एनकैप्सुलेशन क्या होता है, गेटर और सेटर मेथड क्या होते हैं, हम लोग जावा में एनकैप्सुलेशन कैसे यूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे। मैंने ऊप्स ओवरव्यू का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये वीडियो देखने के पहले अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको ये कंसेप्ट और भी डिटेल में समझ में आएगा। जैसे कि हमने अपने ऊप्स के वीडियो में देखा था कि सुनील, आदित्य और विजय सब लोग जब एक साथ आते हैं तो उनका इवेंट सक्सेसफुल हो जाता है। वैसे ही जावा में अगर आपको सब फंक्शनलिटी एक साथ दी जाए उसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास बनाया हुआ है बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट है तो इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी होगी। जैसे कि हम लोग बैलेंस चेक कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ बैलेंस का फंक्शनलिटी ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर बैलेंस। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंटीजर के पहले मैंने प्राइवेट रखा है। ये प्राइवेट एक एक्सेस मॉडिफायर है। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है सेट बैलेंस। ये क्या करेगा, हम लोग जो भी इसको बैलेंस पास करेंगे ये बैलेंस वेरिएबल में वो वैल्यू डाल देगा। तो ये क्योंकि सेट करता है, मतलब बैलेंस की वैल्यू सेट करता है, इसलिए इसको सेटर भी बोलते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट मेथड देखोगे गेट बैलेंस, तो ये क्या कर रहा है, हम लोग इसको बुलाएंगे तो हमको ये क्या करेगा, हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो दे देगा। तो क्योंकि हमको बैलेंस दे रहा है, गेट कर रहा है, इसलिए इसको गेटर बोलते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, एक क्लास बनाया, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि प्राइवेट है। फिर हम लोग ने गेटर और एक सेटर मेथड बना दिया। इसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, क्योंकि आपको जो भी वेरिएबल चाहिए और जो भी मेथड चाहिए जो वो वेरिएबल पे एक्ट कर सके, ये सब फंक्शनलिटी आपको एक क्लास के अंदर दे दी। इसलिए क्लास वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है एनकैप्सुलेशन का, क्योंकि आपको जो भी फंक्शनलिटी चाहिए उन्होंने क्लास में डाल दी और आपको दे दी। यहाँ पे हम लोग ने बैलेंस को प्राइवेट रखा है। तो एनकैप्सुलेशन हमको डेटा हाइडिंग में भी मदद करता है, क्योंकि हम लोग ने बैलेंस को प्राइवेट रखा है तो ये वेरिएबल को हम लोग क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब हम लोग ने ये बैलेंस दूसरे क्लास से हाइड कर दिया है। तो हम लोग को एनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग में भी मदद करता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। डेमो हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि एनकैप्सुलेशन जावा में कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। तो हम लोग सेम एग्जाम्पल लेते हैं बैंक अकाउंट का। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम होगा बैंक अकाउंट। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, क्लास में जाऊँगा बैंक अकाउंट, और फिर मैं यहाँ पे मेन का चेकबॉक्स भी टिक कर दूंगा ताकि मेन का कोड भी मेरे प्रोग्राम में आ जाए। अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बना दी बैंक अकाउंट। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था बैंक अकाउंट में तो बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ बैलेंस का ले लेते हैं। तो मैं पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट इंट बैलेंस। तो ये बैलेंस में मतलब हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो रहेगा। उसके बाद हम लोग ने दो मेथड बनाए थे, एक सेटर था जो बैलेंस की वैल्यू सेट करता था और एक गेटर था जो बैलेंस की वैल्यू गेट करता था। तो आप यहाँ पे चाहिए तो पूरा मेथड लिख सकते हो गेटर सेटर का। मतलब जैसे हम लोग ने देखा था पब्लिक वॉइड सेट बैलेंस, ऐसे करके आप पूरा मेथड बना भी सकते हो। लेकिन इसका और एक तरीका है, मैं इसको हटा रहा हूँ और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे सोर्स में जा सकते हैं। और जैसे ही सोर्स पे जाओगे, होवर करोगे, होवर मतलब सिर्फ माउस सोर्स पे रखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। आप अगर इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कौन से वेरिएबल के लिए अपने को गेटर और सेटर मेथड बनाना है। तो क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे बैलेंस वेरिएबल बता रहा है। आपको इस चेकबॉक्स को टिक करना है और जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे, देखो दो मेथड इसने बना दिए, एक गेटर और एक सेटर। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो उसने क्या किया, एक गेटर मेथड बना दिया जो गेट बैलेंस है, जो अपने को बैलेंस रिटर्न करेगा। यहाँ पे इंटीजर क्यों आया, क्योंकि बैलेंस रिटर्न कर रहा है। बैलेंस का टाइप कौन सा है, इंटीजर, इसलिए इधर वॉइड की जगह इंटीजर आया, क्योंकि ये मेथड हमने को इंटीजर वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। फिर अगर सेट बैलेंस देखोगे तो देखो ये बैलेंस वेरिएबल ले रहा है और ये सेट कर रहा है। तो ये गेटर मेथड है और ये सेटर मेथड है। तो आप राइट क्लिक करके जनरेट कर सकते हो, कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे दिस आ गया। यहाँ पे दिस क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो पैरामीटर है बैलेंस, ये नाम और हमने जो वेरिएबल को नाम दिया वो सेम है, तो जावा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर दिस लिखते हैं। दिस मतलब जो भी करंट ऑब्जेक्ट ये मेथड को बुलाएगा उसका बैलेंस वेरिएबल सेट कर देना। अगर कंफ्यूज होता है तो इसको सिंपल क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, इसको BAL कर सकते हो, इसको भी BAL कर, और ये दिस हटा सकते हो तो ये भी चलेगा। दिस का भी यूज़ कर सकते हैं जब लेफ्ट और राइट साइड का वेरिएबल का नाम सेम होता है, तो हम लोग को यहाँ पे दिस डॉट यूज़ करना पड़ता है।
अभी आप देख सकते हो कि हम लोग ने क्लास बना दी बैंक अकाउंट, जिसमें एक वेरिएबल है जो प्राइवेट है। प्राइवेट है मतलब ये क्लास के बाहर इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, और एक गेटर और एक सेटर मेथड बना दिया। इसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो भी फंक्शनलिटी चाहिए थी वो हम लोग को एक क्लास में बंडल करके दे दी। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो बैंक अकाउंट बी के इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट, और मैं यहाँ से प्रिंट कर रहा हूँ बी के डॉट बैलेंस। तो ये बैलेंस क्योंकि प्राइवेट है तो मैं ये सेम क्लास से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ अभी तो आप देख सकते हो 0 आया। 0 क्यों आया? क्योंकि हम लोग ने बैलेंस को इनिशियलाइज नहीं किया, तो डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर की 0 होती है, इसलिए इसने 0 प्रिंट किया। सपोज कि मैं और एक क्लास बनाता हूँ। हम लोग ले लेते हैं कि SBI बैंक ले लेते हैं, और मैं इसमें चेकबॉक्स टिक कर देता हूँ ताकि मेन का कोड भी आ जाए। अभी मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी कर रहा हूँ और मैं SBI बैंक में जाऊँगा, यहाँ पे BK1 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये क्लास में मैंने बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया। तो अभी मैं अगर ऐसे करूँ बी system.out.println BK1 डॉट, अगर मैं बैलेंस करूँ तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों? वो क्या बोल रहा है, द फील्ड बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस इज नॉट विजिबल। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो बैलेंस है हम लोग ने बैंक अकाउंट में डिफाइन किया है, ये प्राइवेट है। ये प्राइवेट है मतलब ये क्लास के अलावा अगर ये क्लास में ऑब्जेक्ट बनाओगे आप तो उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई दूसरे क्लास में उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तो फिर भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए एनकैप्सुलेशन हम लोग को डेटा हाइडिंग में मदद करता है, क्योंकि बैलेंस बाकी क्लास से हाइड हो गया, बाकी क्लास वाले उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको एक्सेस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए ये गेटर और सेटर मेथड दिए, ताकि अगर ये बैलेंस वेरिएबल को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते लेकिन वाया दिस मेथड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करूँ BK1 डॉट गेट बैलेंस, क्योंकि गेट बैलेंस रिटर्न कर रहा है तो मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। अगर मैं अभी इसको रन करूँ, देखो यहाँ पे एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो गेट बैलेंस है, ये पब्लिक है। मतलब पब्लिक है मतलब क्या, आप कोई भी क्लास से कहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने ये गेट बैलेंस को कॉल किया और वो इनडायरेक्टली मुझे क्या कर रहा है, रिटर्न बैलेंस। मतलब ये जो पब्लिक मेथड हमने डिफाइन किए ये प्राइवेट मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अभी अगर कोई भी बैंक अकाउंट के अलावा कोई भी क्लास होगी, उसको अगर ये बैलेंस वेरिएबल एक्सेस करना होगा तो उसको वाया ये मेथड ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो नहीं कर सकते। तो अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप देख सकते हो 0 आ गया। तो ऐसा क्यों? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट बैलेंस के अंदर बहुत सारे लॉजिक भी लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ही हम लोग बैलेंस का वेरिएबल एक्सेस करेंगे। मतलब आप अगर ये कंडीशन मीट करते हो तो ही आपको ये बैलेंस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसमें बहुत सारे कंडीशन लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप ये बैलेंस वेरिएबल को पूरी तरह से हाइड कर रहे हो और उसी को दिखा रहे हो जिसकी उसकी ज़रूरत है। तो ये पूरा एनकैप्सुलेशन हो गया। मतलब एक वेरिएबल और मेथड को एक साथ रखना, उससे क्या होगा, फंक्शनलिटी आपको जो भी चाहिए वो एक साथ प्रोवाइड हो गई और वो एक क्लास में बंडल करके दे दी। तो इसलिए क्लास बेस्ट एग्जांपल है एनकैप्सुलेशन का। और उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल को पहले प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्राइवेट से क्या होगा कि वो वेरिएबल दूसरे क्लास से हाइड हो जाएगा। और आपको गेटर और सेटर मेथड बनाने पड़ेंगे ताकि वो कोई भी अगर दूसरी क्लास हो उसको अगर वो वेरिएबल एक्सेस करना है तो वाया दिस मेथड कर सकते हैं। इसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरा अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।